वो 10 तारीख को हो जाएंगे मुझे 2 साल पूरे पूरे। तो यूट्यूब चुन ले या तो ट्रेडिंग चुन ले, नहीं तो भाई दोनों नाव में सवार होगा तो भाई चिर जाएगा। मतलब भाई ये अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक को ही मास्टर कर लेता हूँ तो उससे मैं ट्रेडिंग सीख लूंगा क्या, मतलब मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। ये एक कॉपी हो गई, ये 2 कॉपी हो गई। अब मैंने जितनी नॉलेज सीखी थी भाई, मैंने अपना एसेंसी सीखा था जितना भी, मैंने पूरा अपना 101% दिया और उस अकाउंट को मैंने ब्रीज से पास कर दिया। तो ये पहली वीडियो होने वाली है जिसपे कि मैं ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, और मैंने कैसे चालू की, कैसे क्या किया, और मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, मुझे कैसे पता चला, मैं कहाँ से ट्रेडिंग के बारे में जाना, और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं किस अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग कैसे इनको जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। अगर जीरो से स्टार्ट करोगे, खुद से स्टार्ट करोगे, तो आप लोगों को ना टिप्स की जरूरत होगी ना किसी चीज की। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरी जर्नी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि मैंने ऐसी चीजें की है ना भाई जो मतलब मैंने नहीं देखा कि करते हुए किसी को। तो सबसे पहले भाई अपन स्टार्ट करते वीडियो कि मैंने कहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, कैसे स्टार्ट की थी। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को मैंने कैसे स्टार्ट की थी। सबसे पहले ना मैंने नोट डाउन तो करनी चीजें मैंने 2023 से की है। उसके पहले मैं एक चैनल की वीडियोस देखता था, वो था विवेक बजाज ऐसे कुछ था उसका नाम। उसकी वीडियोस देखना चालू की, लेकिन मुझे उससे कुछ भी समझ नहीं आया और मुझे बहुत हार्ड लगने लगी थी ट्रेडिंग। और फिर मैंने बोला नहीं भाई अपन नहीं करेंगे ये सब चीजें। और फिर उसके बाद मेरा दोस्त मिला, उसने बहुत पहले से चालू की थी और उसी से मैंने देखा था, लेकिन मैं वो जो सब चीजें वहां से चालू की थी मैंने। तो उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो फिर उसने सबसे पहले सीख ली थी, उसने पहले प्राइस एक्शन उसने पूरा सीख लिया था। और मुझे क्या पता भाई क्या होता है ये सब, प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, ये सब चीजें मुझे नहीं पता थी। तो मैंने बोला ये क्या होता है भाई। उसके बाद मैंने सब सीखना चालू किया। तो सबसे पहले ना मैं तुमको दिखाता हूँ मैंने कैसे स्टार्ट किया था। तो देखो मैंने स्टार्ट किया ना भाई, तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था ट्रेडिंग के बारे में, तो वहाँ से ही मैंने चालू किया। नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता था ट्रेडिंग के बारे में, मुझे जीरो नॉलेज। चालू किया तो मैंने नोट डाउन करना चीज़ें चालू की थी, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो ये है 10 तारीख 6वां महीना 2023। तो आप लोगों को डेट दिखा देता हूँ मैं। आई थिंक डेट दिख रही होगी, ये देखो। सोचा था कि यूट्यूब और ट्रेडिंग दोनों साथ में जाकर करूँगा, लेकिन भाई ट्रेडिंग के लिए मुझे यूट्यूब को छोड़ना पड़ा। और फिर मैंने बोला भाई ट्रेडिंग नहीं हो सकती साथ में, क्योंकि भाई बहुत सारा दिमाग खपता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो देखो सबसे पहले ना ट्रेडिंग में एक चीज़ होती है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। तो देखो मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना था और मुझे पता नहीं था पाथ, बट मैं फॉलो कर रहा था। मुझे नहीं पता था बट मैं वो फॉलो कर रहा था। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या होता है। तो देखो सबसे पहले ना मैं तुमको यूट्यूब के बारे में बताता है मैंने यूट्यूब पे कैसे चालू किया था। देखो मैं यूट्यूब पे ना, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, बट मैं देखो वीडियो एडिटिंग के लिए चालू किया था। तो देखो ये इसमें मैंने ये वीडियो एडिटिंग प्रोसेस है मेरा, इसी को मैं फॉलो करता था और हर वीडियो बनाता था। तो पहले सबसे पहले ऑर्गेनाइज कर लेता था क्लिप्स को, फिर उसके बाद में क्या ये कट्स लगाता था, सिंक करता था, और उसके बाद में क्या है ये इफेक्ट एंड ट्रांजेक्शन, और फिर उसके बाद में मीम एंड इमेज ये लगाता था, और फिर उसके बाद में ये क्या है साउंड एंड एसएफएक्स। साउंड एंड एसएफएक्स मतलब कि छोटे छोटे जो साउंड रहते हैं, और फिर ये बीजीएम जो साउंड रहते हैं, और ये सब चीज़ें नेवर गिव अप। तो भाई ये सब चीज़ें मैं फॉलो करता था और मैं बस रैंडमली सब चीज़ें कर रहा था। मुझे लिखने में अच्छा लगता था, क्योंकि लिखो तो भाई मुझे पता चल जाता था कहाँ मेरा फ्लॉ है, कहाँ मेरी गलतियाँ हैं, वो सब मुझे पता चल जाती थी। सबसे पहले मैंने इस कॉपी से चालू की। तो मैंने देखो प्राइस एक्शन में क्या क्या सीखा था, तो मैं तुमको बताता हूँ। तो 10 तारीख को हो जाएंगे मुझे 2 साल पूरे पूरे। उसके पहले से भी सीख रहा हूँ, बट 2 साल पूरे कन्फर्म वाले, जिससे कि मैंने नोट डाउन की ये चीज़ें वो वाले। तो देखो मैंने ये कैंडल स्टिक सीखी, मैंने पूरी कैंडल सीख ली, डोजी वोजी। और फिर मुझे पता, मैं देख रहा हूँ भाई कि अब मैं जैसा करूँगा वैसा होगा, बट कुछ नहीं होता है। प्राइस एक्शन में अगर आप लोग सीखना चाह रहे हो तो पहले तो स्टार्ट करो प्राइस एक्शन से ही, क्योंकि भाई वो बेस है मार्केट का, और उससे आप लोगों को सब चीज़ पता चल जाएगी। ट्रेडिंग भी सीख लो। मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे फ्रेंड ने, क्योंकि उसको पता था कि ये करना है, और वो क्रिप्टो करता था और मुझे बोलता था तू फॉरेक्स करना अगर करेगा तो कभी भी। और मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे नहीं पता था कैसे कैसे क्या करना। इसके वजह से मैं फॉरेक्स पे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मेरा फोकस था, क्योंकि मुझे पहले ही बोल दिया गया था कि भाई तुझे फॉरेक्स करना है। मुझे नहीं पता था क्या करना है, मुझे तो भाई रैंडमली चालू कर दिया मैंने सब चीज़। उस समय ना मुझे कुछ रियलिटी चेक मिलने लगे थे, क्योंकि भाई मैं यूट्यूब कर रहा था, लेकिन सक्सेस के नाम पे जीरो था मैं। मतलब जीरो, मतलब एकदम जीरो, ना पैसा था कुछ ना, मतलब भाई बोर हो गया था एकदम। बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, बट मुझे फिर भी ना स्टिल वीडियो एडिटिंग में मज़ा आता था, पता नहीं क्यों। और अभी भी मैं एडिटिंग करने बैठा हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, पता नहीं क्या है कैसा है। कि जैसे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करने का मेरा जो पहला रीज़न था, देखो मेरे पास काम तो था, मैं ऐसे भाई वेला कभी नहीं रहा। मतलब वेला मतलब मैं स्टार्टिंग से ही काम करते रहा है। मतलब मुझे काम करना पसंद है भाई, मुझे ऐसा नहीं था कि काम करना पसंद ही नहीं है, बट मैं लेजी हो गया था, क्योंकि भाई मैं पैसे देख ही नहीं पा रहा था 2021 से। भाई पैसे ढंग से जो होता है, ढंग से मतलब जो मैंने पैसे देख ही नहीं पा रहा था, मतलब मैं कमा ही नहीं पा रहा था कहीं से भी। तो मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था भाई 2023 आते आते तक के। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया भाई, मुझे पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें की। चिल्लर कमा पा रहा था, चिल्लर मतलब छोटे मोटे खर्चे जो है निकल जाए उतना ही कमा पा रहा था, और ज़्यादा नहीं कमा पा रहा था। तो वो भाई बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। फिर मैं बहुत सारी चीज़ें की,
सबसे पहले मैंने सोचा कि मेरा पीसी क्यों नहीं चल रहा है। मैंने सबसे पहले ना ग्राफिक कार्ड बदलने की कोशिश की, लेकिन ग्राफिक कार्ड मेरे बजट के बाहर था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो जैसे तैसे ना मैंने मेरे पीसी के क्या बोलते हैं उसको, पावर सप्लाई बदलवाई। मैंने अपने पापा को बोला, तो उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए और 3,000 ऐसा कुछ था मेरे पास पहले से, या मम्मी से लिए थे मैंने। तो उसको मैंने मैनेज करके मैंने पावर सप्लाई अपनी लगवाई। पावर सप्लाई लगवाने के बाद मैंने बोला चलो अब मैं लॉन्ग टाइम तक इसको यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि भाई अगर पावर सप्लाई अच्छी है तो मैं उसको अच्छा से रगड़ सकता हूँ, नहीं तो भाई अगर पावर सप्लाई सही नहीं होगी तो मैं उसको यूज़ ही नहीं कर सकता, कतई मतलब लंबा यूज़ नहीं कर सकता, नहीं तो फिर वो पीसी गर्म होगा और बहुत सारी चीज़ें होगी। तो इस वजह से मैंने फिर ना बहुत सारा दिमाग लगाया। मैंने बोला साला इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये सब चीज़ कर रहा हूँ, फिर भी मतलब ग्रोथ के नाम पे जीरो है, एकदम जीरो। फिर उसके बाद ना मैंने बहुत ज़्यादा घिसने के बाद मैंने बोला अब तो नहीं होगा मुझसे ये। तो फिर मैं ट्रेडिंग तो पहले से सीख रहा था, तो मैं धीरे धीरे ट्रेडिंग सीख रहा था, यूट्यूब भी कर रहा था। बट फिर ना मैं ऐसा हो गया था कि एक टाइम को वीडियो बनाता था एक दिन, और फिर पूरा महीने भर हफ्ते भर बाद वीडियोस फिर से डालता था यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था भाई ये कुछ ना कुछ तो होगा। मैं ट्रेडिंग के बारे में सीख रहा हूँ साइड बाय साइड। फिर वो ऐसा होते गया। फिर मैं सीखते सीखते ना मुझे ऐसा लगा कि भाई अब टाइम ऐसा है कि मतलब भाई एक तो यूट्यूब चुन ले या तो ट्रेडिंग चुन ले, नहीं तो भाई दोनों नाव में सवार होगा तो भाई चिर जाएगा। तो ऐसे कुछ हुआ। तो फिर मैं ना ट्रेडिंग को मैंने सोचा कि अब करना चाहिए, क्योंकि भाई पैसों की बहुत ज़रूरत है, और उस समय मैं बड़ा हो रहा था धीरे धीरे। तो मुझे लगा कि भाई अब देखो पैसा बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। मुझे पहले नहीं समझता था, मुझे बहुत लोग बोलते थे पैसा ये वो, मैं उतना ध्यान ही नहीं देता था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को रिसोर्स बहुत जल्दी जल्दी मिल गए थे, और जल्दी जल्दी इस टाइप के, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़िद्दी था, और ज़िद्दी ऐसा कि भाई मुझे चाहिए मतलब चाहिए। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर बनवाया। कंप्यूटर बनवाने के बाद ना मैंने बहुत गलतियाँ की है भाई, बहुत ज़्यादा। तो उसमें मैंने गलतियाँ ये की कि मैंने कंप्यूटर बनवा लिया, लेकिन उसमें दिक्कत ये हो गई कि मेरे साथ स्कैम हो गया। स्कैम हुआ वो कहानी मैं कभी और बताऊँगा, वो लंबी है तो थोड़ा उसको बाद में बताऊँगा। तो फिर ऐसा हुआ, तो मैंने जो मेनली ट्रेडिंग स्टार्ट की ना, वो एक तो ग्राफिक कार्ड की वजह से, और फिर मुझे प्रॉप के बारे में पता चला। तो मैंने बोला भाई अब देखो, मैं पहले सोचता था यूट्यूब से थोड़ा अमीर बन जाऊंगा फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। मेरा ऐसा था भाई स्टार्टिंग से कि मैं ट्रेडिंग से यूट्यूब से थोड़ा अमीर बन जाऊं फिर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूं। मेरे पास कैपिटल नहीं है, कुछ नहीं। मैंने बोला भाई मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ यार, मैं मुझे था ही नहीं कि भाई मैं इतने छोटे से कैपिटल से मैं इतना बड़ा बना लूँगा। तो मुझे नहीं पता था। फिर मुझे पता चला प्रॉप के बारे में। प्रॉप के बारे में जैसे पता चला भाई मेरी आंखें खुल गई। सबसे पहले मेरे पास ग्राफिक कार्ड नहीं था, तो मैंने बोला चलो ट्रेडिंग करते। और फिर मैं एक दिन अपने दोस्त के यहाँ गया। फिर मैंने बोला भाई ये अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक को ही मास्टर कर लेता हूँ तो उससे मैं ट्रेडिंग सीख लूँगा क्या, मतलब मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। तो उसने तो बोला हाँ, क्योंकि वो सीख रहा था, उसको पता था कि भाई अगर एक चीज़ को भी मास्टर कर लेते हैं तो हो जाएगा। तो मैंने बोला सही है यार, ये तो फिर बढ़िया चीज़ है। तो फिर मैंने उस समय से लग गया। फिर मैं बहुत ज़्यादा लग गया, मतलब पहले से तो लगा ही हुआ था 2023 से, लेकिन फिर उस समय से मैं कुछ ज़्यादा ही लग गया, क्योंकि भाई मुझे अब सीखना है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ग्राफिक कार्ड डलवाना है, ये करना है वो करना है। लेकिन फिर मुझे पता चला भाई ग्राफिक कार्ड की तो जंग है ही नहीं है। मैं चालू किए, देखो मैंने भाई सारी चीज़ें सीखी यूट्यूब पे। मुझे ट्रेंड लाइन्स, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और वो जो रहता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट, और फिबोनाची, सब चीज़ सीखा जितना मतलब यूट्यूब पे फ्री पे था। जो भी मतलब एकदम बेस वाला नॉलेज जो होता है ना, मतलब हम लोगों को लगता है बेस सीखने के बाद हम लोग सीख गए, तो मैंने पूरा सीखा पहले भाई। मैंने ना चार्ट, फिर मैंने ना सब कुछ कट आउट हो गया, मैं मतलब ये करना सब बंद कर दिया। मैंने ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले मैंने ना लिखना, नोट डाउन चालू कर दी चीज़ें। और मैंने ट्रेडिंग ऐसे करा नहीं एकदम भी, अभी भी नहीं कर रहा हूँ मैंने, मतलब किया हूँ, बट मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे क्या क्या है। सबने चालू कर दी कि टूल क्या होता है, कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे मतलब ये एसएमसी काम करती है, कैसे आईसीटी काम करती है, सब चीज़ें मैंने पूरी सीख ली पहले। बॉस सब कुछ ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। हाँ ये देखो, ये सब चीज़ें ट्रैप रैप, ये जितनी भी सारी चीज़ें, लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। हाँ ये देखो, ये मैंने ये सीखा, मैंने गॉडियर्स की वीडियो से सीखा। और मेरा एक ना भाई सब चीज़ से सबसे सही चीज़ मुझे लगती है अपने अंदर कि मैं भाई, जैसे मुझे पता चला कुछ नया चीज़, जैसे मुझे बॉस के बारे में पता चला, ऐसे ही बोल रहा हूँ, बॉस मतलब जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, तो मैं क्या करता था बॉस के बारे में, मैं पहले खुद से सर्च करूँगा यूट्यूब पे, और वीडियोस पढ़ी है क्या, मतलब मैं पूरी नॉलेज ले लेता था भाई। मैं ऐसे पूरी चीज़ें फॉलो की। तो देखो ये एक कॉपी हो गई, ये 2 कॉपी हो गई, और ये तीसरी कॉपी हो गई। इसमें मैंने पहले की थी, लेकिन इस पर लिखना बंद कर दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा लिखा था, बस हो गया। फिर उसके बाद ये पेज हो गए, ये वाले पेज है, ये दूसरे पेज है यहाँ पे पीछे 2। फिर उसके बाद मैंने ये एक कॉपी पे यूज़ किया। फिर उसके बाद मैंने एक और कॉपी यूज़ की, ये मतलब इतनी कॉपियाँ, और शायद से उधर एक पड़ी होनी चाहिए, अब मुझे कंफर्म याद नहीं है भाई। हाँ पड़ी तो है,
शायद तक के पढ़ी हुई है। तो वो कॉपी मतलब भाई मैंने पूरा ना लिखना चालू किया, मैं पूरा सीखा पहले, फिर उसके बाद मैंने चालू की बैक टेस्टिंग। उस पर मैं अभी 5 साल का डाटा बैक टेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं उस पर 2023 10वां महीना सितंबर और ऐसे कुछ पे मैं पहुंच गया हूँ, उसको मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ पूरा। अब देखो मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और मुझे कैसे हीट होने लगी चीज़ें, कैसे पता चला मुझे इमोशन के बारे में, कैसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जाना, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था भाई, मुझे नहीं पता था रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। उसके वजह से भाई बहुत लोग मार खाते, ना किसी को रिस्क मैनेजमेंट पता होता है ना कुछ। तो देखो अभी मैं एक रिसेंटली तुमको थोड़ा सा इंसिडेंट बताता हूँ। तो मैं अभी गाँव गया हुआ था अपने पुराने गाँव, तो अपने दादा दादी के गांव, तो वहाँ गया। तो मैं अभी ट्रेन में जा रहा था। मैं भाई ट्रेन में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ट्रेन। तो मैं ट्रेन में गया, फिर ट्रेन में जाने के बाद मुझे वहाँ पे एक लड़का और लड़की मिले। तो वो मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे। तो हम लोग ऐसे ही ट्रेडिंग वेडिंग की बातें कर रहे थे। वो बोल रहा था भाई ऐसा वैसा तेरे को जो भी लगेगा मुझे बता देना, मैं सपोर्ट करूँगा तेरे को, ये वो थोड़ा काम वाम करता है। मैं भाई सब चीज़ों सीखने में टाइम दे रहा हूँ अभी तो ऐसा कुछ। तो फिर उन लोगों ने हमारी बातें सुन ली। सबसे पहले ना वो वहाँ पे एक बैग रखा हुआ था सीट पे, तो वो गया, उसने बोला भाई यहाँ बैठ जाओ। फिर उसी ने खुद से ट्रेडिंग की बात चालू की। तो बोलता है भाई तुम तो सट्टेबाज हो, ये वो ऐसे वैसे बोलने लगा मुझे। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई हम लोग तो सट्टेबाज नहीं है, तुम लोग हो गए, मैं तो नहीं हूँ, सीधे बोल दिया मैंने मुँह पे भाई कॉन्फिडेंस के साथ। तो वो बोलता है भाई नहीं तू सट्टेबाज है ऐसा वैसा। मैंने बोला मैं नहीं हूँ भाई। तो फिर वो बोलते कि मैंने भी ट्रेडिंग की है ये वो। मैंने बोला सबसे पहले मेरा एक सवाल होता है भाई तुम लोग दिखाओ, मुझे कोई बोलता है ना ट्रेडिंग क्यों, मैं बोल देता हूँ दिखाओ। तो वो लोग नहीं दिखाते, मुझे पता है कि ये लोग नहीं करते, दिखाओ बोल देते हो तो नहीं दिखाते वो लोग। फिर उसके बाद मैंने बोला आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानते हो, तो वो लोग चुप हो गए दोनों। फिर मैंने बोला तुम रियल सट्टेबाज हो। तो भाई वो लोगों की फट गई, क्योंकि लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं होता भाई, कैसे क्या कैलकुलेशन होती है, रिस्क टू रिवॉर्ड, ये सब चीज़ें उन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है। जैसे बहुत लोग मतलब लॉस करते हैं, और मैंने भी इसकी वजह से लॉस किया था। मुझे नहीं पता था, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि भाई रिस्क मैनेजमेंट होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं मतलब पता होने के बाद भी मैं उसको नहीं कर पा रहा था। तो देखो अब क्या क्या इंसिडेंस होता है वो बताता हूँ। तो देखो मैंने एक बंदे के लिए काम किया, और फिर वो मेरा अच्छा ही दोस्त था, वो कानपुर साइड रहता है। मुझे ऐसे ही ऑनलाइन मिला था वो। तो मैंने बोला भाई कि देखो काम मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए, फिर तुम ना मुझे एक फंडेड अकाउंट दिलवा देना, क्योंकि मुझे बहुत मतलब चुल हो गई थी भाई कि अब मुझे लेना कैसे भी। और मेरे पास पैसे भाई सच में बता रहा हूँ मैं, मेरी हालत इतनी ख़राब चल रही है ना अभी, मुझे पता है कि भाई मेरे पास फंडेड अकाउंट लेने तक के पैसे नहीं थे, 2-3 हज़ार जो जितने भी होते। तो फिर मैंने बोला उसको ज़बरदस्ती भाई कि ले दे। तो फिर उसने तो पहले तो बहुत मना कर दिया, नहीं भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है ये वो। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात। उसमें वो ट्रेड करने लगा। पहले तो मुझे पूछा कि चाहिए क्या भाई, मैंने बोला नहीं चाहिए यार रहने दे, मैं खुद से मेहनत करके ले लूँगा ये वो ऐसा वैसा करके कुछ भी काम करके। तो फिर मुझे ID पास भी भेज दिया उसने। फिर मैं मैसेज सीन नहीं कर रहा था उसके, तो फिर मुझे भेजा। फिर क्या हुआ, फिर उसने मुझे भेजा तो मैंने बोला भाई कि चलो ठीक है ये मुझे भेज रहा है तो मतलब खोल लेना चाहिए। फिर मैंने खोला तो भाई वो अकाउंट मतलब लिटरली बचा था बस $50 के इसमें, तो वो जाने ही वाला था। तो फिर वो चले गया मतलब फिर मैंने खोला भाई, फिर उसकी सारी ट्रेड्स क्लोज की। तो फिर उसके बाद मैंने ट्रेड्स चालू की थोड़ी बहुत, और फिर मैंने उसको चालू किया। और मेन चीज़ ना भाई वो अकाउंट एक ऐसी फर्म का था जो आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर है सब लोगों का, वो उसकी वीडियोज़ बहुत लोग देखते हैं, तो वो उसकी फर्म का था वो। तो वो उसके बारे में कभी बताऊंगा, अगर आप लोगों को जानना होगा तो बताना। तो फिर मैंने ना चालू किया वो उसका भाई, वो अकाउंट पता है तुम लोगों को $3600 पे चले गया, 5K का डॉलर का अकाउंट, पर भी वो ब्रीच नहीं हुआ। और एक दिन में फिर उसको मैंने क्या किया भाई, अपने दोस्त को दे दिया, मतलब उसी ने लेके गया। फिर मैंने बोला चल ठीक है तू यूज़ कर ये कर, तो मैंने सोचा भाई इसको आती है तो ये तो रिकवर कर लेगा भाई। तो फिर मैंने उसको दे दिया। तो मैंने बोला चल तू रिकवर कर, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं रिकवर कर पाऊंगा, फिर मैंने दे दिया उसको। फिर उसने भी रिकवर नहीं किया। फिर थोड़े से टाइम के बाद बोलता है भाई मेरे से भी नहीं हो रहा है तो रख दे। उसने फिर बोला रख दे। तो फिर मैं बैठा अपने कंप्यूटर PC चालू किया। अब मैंने जितनी नॉलेज सीखी थी भाई, मैंने अपना एसेंसी सीखा था जितना भी, मैंने पूरा अपना 101% दिया, और उस अकाउंट को मैंने ब्रीज से पास कर दिया। और फिर मैं उस पर डेली उस पर वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिटेबल नहीं, वो कंसिस्टेंसी या कौन सा तो रूल होता है एक, जिसमें कि आप लोग उसको पास कर सकते हो। और फिर मैंने बोला चलो ठीक है इसको पास करते हैं। तो मैंने ना उसको पास किया, एक दिन में मैंने पूरा पास कर दिया। 1,000 कुछ बना लिए मैंने। तो $1,000 मैंने बना लिए, ₹1,00,000 कुछ समथिंग होता है, तो चैलेंज फेज में कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने सेकंड फेज आया। तो मैं सेकंड फेज में मैंने बोला थोड़ा सा आराम करूँगा थोड़ा, क्योंकि भाई एक दिन में $1,000 वो भी 3600 से, भाई मेरी फट चुकी थी। मैं बोला भाई मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार मेरा दिमाग एकदम सिमुलेट हो गया था।
मतलब कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी, एकदम बहुत ज़्यादा बोरियत लग रहा था, एकदम हैवी लग रहा था। तो मैंने बोला मैं नहीं करूँगा अभी। तो मैं सेकंड फेज़ में मैं अपने दोस्त के पास गया, भाई कैसे कैसे क्या करना है ये वो। तो वो बोलता है कि भाई ठीक है कर। तो फिर उसने मुझे कुछ ऐसा बोला कि भाई मैं एकदम इमोशन में आ गया, और फिर मैं घर आके ना मुझे गुस्सा निकालना था। तो मैंने गुस्सा कहाँ निकाला, अपना ट्रेडिंग के ऊपर, और ये मेरी गलती हो गई। तो मैंने जैसे ही अकाउंट उड़ा दिया, ब्लो हो गया अकाउंट। तो बोलते हैं ना मतलब जो पास्ट की गलतियाँ वो फ्यूचर में आती है, तो वैसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। और फिर मुझे पता चला कि भाई इमोशन कंट्रोल क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मेरे को हिट करने लगी धीरे धीरे। भाई ये होता है ट्रेड कब लेना होता है, कब कैसा करना होता है, एक ही पेयर में ट्रेड करना होता है। देखो सबसे पहले ना मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो भाई सबसे पहले एक ही पेयर में ट्रेड करो, एक ही चीज़ों में ट्रेड करो। और एक ही चीज़ों मतलब कि एक ही मतलब सीखने के लिए सबसे पहले बिगनर हो तो एक ही पेयर पे ट्रेड करो, एक ही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, और कम से कम ट्रेड लो दिन में, और ज़्यादा अपने इमोशन में मत आने दो जब तक कि आप लोग प्रोसेस नहीं सीख जाते कि भाई ऐसे ऐसे काम करती ट्रेडिंग। और रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे से फॉलो करो, कैलकुलेशन के साथ ट्रेड लो, और एक ही जैसा रिस्क लो, बड़ा रिस्क मत लो। बड़ा रिस्क लोगे तो भाई अकाउंट ब्लो होते ही होते हैं। और अभी मैं भाई मेरे पास करेंटली 2 अकाउंट है, एक 5% का है और एक इंस्टेंट फंडिंग का है, जो कि मुझे इंस्टेंट फंडिंग की तरफ से मिला हुआ है, जिससे कि मैं उसको ट्रेड करने वाला हूँ। और मुझे इंस्टेंट फंडिंग को मैंने खुद से मेल किया था कि भाई मुझे ये अकाउंट चाहिए। अगर आप लोग कोई भी, मैंने सारी फर्म को मेल किया था कि भाई मुझे अकाउंट चाहिए, आप लोग मुझे अकाउंट दो, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना के ऐसे ऐसे कर दूंगा। तो मैं आप लोगों को वीडियोज़ वो भी दिखा दूंगा, मेल्स जो मैंने किए हुए थे कि ये मेरा चैनल है, ऐसा ऐसा है, मैं इस पर आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना के डालूंगा कि ये मैं आप लोगों की ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं ऐसे ऐसे करूँगा। तो देखो अभी ने मैं भाई ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, तो मैं अपनी पूरी जर्नी को यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट करूँगा कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, ऐसे ऐसे मैंने किया है, ऐसे ऐसे चल रही है। तो ये मेरी एक ऐसे थी कि काइंड ऑफ स्टार्ट वीडियो कि भाई मैंने ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे चल रही है मेरी ट्रेडिंग जर्नी। तो वही ये वीडियो थी, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई मुझे भी पता है, बट ये ज़रूरी था भाई, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने कैसे चालू किया है और क्या क्या कर रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरी जर्नी से सीख सकते हो कि भाई आप लोगों को सीखना चालू करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड, कैलकुलेशन के साथ ट्रेड लेना, और सारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें ना पहले सीख लो भाई, कि मैं उसी से फर्म को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जिससे कि अगर मैं आगे जाऊँगा तो फर्म को भी फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। तो देखो अगर आप लोगों को किसी को भी अकाउंट बाय करना है तो वो दोनों के मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ख़ास करके अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो इंस्टेंट फंडिंग का बाय करना, क्योंकि वो वन फेज़ में ही बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं। ये मेटा ट्रेडर भी देता है, ये सी ट्रेडर भी देता है, और मैच ट्रेडर भी देता है। मैच ट्रेडर से अभी नया है, और मेटा ट्रेडर भी मतलब पहले देता था कि नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि देता था पहले। और उसके बाद इसमें भाई 2 अकाउंट होते हैं, जो कि आप लोगों को मतलब अच्छा रहेगा, स्प्रेड कम रहेंगे तो भाई आप लोग अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, आपका टीपी जल्दी हिट होगा, ये मतलब अच्छा है। और इसमें देखो भाई ये वन फेज़ प्रोग्राम्स में होता है, 1 फेज़, 2 फेज़ और इंस्टेंट फंडिंग। तो अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो और आप लोगों को सही से करना है तो भाई मेरे हिसाब से 1 फेज़ अकाउंट लो, वो बेस्ट है, और वो भी इंस्टेंट फंडिंग का ही। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को, देखो इसमें मैक्स ड्रॉ डाउन जो है भाई 8% का है। तो 2 फेज़ मत लो, क्योंकि भाई उसमें तुम लोगों को फिर एक और फेज़ पास करना पड़ेगा, और उसमें 8%, बस 2% निकले। उससे अच्छा अगर तुम लोगों के पास पैसा है तो भाई इसको और पुश कर दो। तो भाई मैक्स को पुश कर दोगे तो भाई तुम लोगों को ये 1 फेज़ का अकाउंट जो है ये 2 फेज़ में ही मिलेगा, मतलब कि जैसे तुम्हारा 10% का ड्रॉ डाउन मिल जाएगा तुम लोगों को। और भाई अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चालू कर रहे हो वो भी प्रॉफ फॉर्म में, तो सबसे पहले ना आप लोग क्या करना है, तो ये देखो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है अभी। तो इसमें FAQ वाला सेक्शन होता है, कोई भी फर्म, भाई ऐसे नहीं कि यही फर्म है। तो इसमें जाओ अच्छे से सारे चीज़ें पढ़ो कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। और तुम लोगों को पढ़ने में आलस आ रहा है या लेजी लग रहा है तो भाई पहले तो पढ़ो, मैं बोलता हूँ फिर भी पढ़ो। और यहाँ पे FAQ तो देखो यहाँ पे जो भी वीडियोज़ है सारी वीडियोज़ को देख डालो, और वीडियोस को देखने के बाद तुम लोगों को काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा कि भाई क्या रूल है, कैसा रूल है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मुझे भी पता है, पर मैं इसको लंबा ही रखना चाहता हूँ जानबूझ के, कि अगर जिसको सच में सीखना है भाई वो सीखेगा इस जर्नी से कि भाई मैंने कैसे स्टार्ट किया था और तुम लोग कैसे स्टार्ट कर। तो देखो अब भाई बात रही मेरे 5% वाले अकाउंट के बारे में। नहीं इसमें कोई प्रमोशन है इस चीज़ का, 5% का ना कुछ का। तो देखो मैं बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या स्टार्ट किया था। तो देखो उसको ना मैंने भाई बहुत मुश्किल से बहुत ज़्यादा पैसे मतलब जोड़ के लिया है, 10-10 रुपये जोड़ के लिए हैं। उसके बारे में मैं तुमको कभी एक स्टोरी बताऊंगा कि भाई मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ उसके बारे में। बट अभी मैं जब तक कि उसको सक्सेस नहीं हो जाता, जब तक कि उसको मैं अभी थोड़ा साइड में रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा है भाई, वो पर्सनल है मेरे लिए। बट मैं उसको बाद में बताऊँगा आप लोगों की कैसे कैसे क्या करना है। बाकी देखो
बस इस वीडियो में इतना ही। जर्नी वाले वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया आप लोगों को। और भाई अगर से आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बताओ कि भाई मैं किस पे वीडियो बना सकता हूँ। बाकी मैं अभी वीडियोस बनाना चालू रखूँगा, थोड़ा सा वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब वीडियो बनाना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि जिससे ही मैं थोड़ा सा अपने क्या बोलते हैं पैसों को अर्न कर सकूँ और मैं थोड़ा उसमें कैपेबल हो सकूँ, चैलेंज लेने में, चैलेंज फेस लेने में, सारी चीज़ों में, क्योंकि फिर उससे से ही मैं सारी चीज़ें कर पाऊँगा। ये भाई मेरे पास अकाउंट ही नहीं है, पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँगा स्टार्ट। तो वही चीज़ें मुझे करना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी बन गई है। पहले मुझे ऐसे करना था, अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था यूट्यूब करने पे, लेकिन अब मेरी मजबूरी बन गई है भाई, करना पड़ेगा, मज़े आएंगे, क्योंकि मुझे चाहिए भाई सब चीज़ें। तो बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को। और इतना ही था मेरी जर्नी वीडियो में। मैंने जो जो जैसे जैसे स्टार्ट किया, और अब से मैं डॉक्यूमेंट भी करूँगा अपनी वीडियोस को कि भाई मैंने ये वीडियो की, ऐसे किया, मैंने आज लॉस किया, प्रॉफिट किया। भाई देखो, लॉस प्रॉफिट दोनों होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस ही लॉस कर रहा हूँ, या प्रॉफिट ही प्रॉफिट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा भाई, दोनों का मिक्स होगा। फिर उसके बाद जो है रिस्क मैनेजमेंट आएगा। रिस्क मैनेजमेंट से मुझे बचाएगा कि भाई देख, तूने आज लॉस तो लिया लेकिन कम लिया, प्रॉफिट तो लिया बड़ा लिया। भाई ऐसी चीज़ें काम करेगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोग यूट्यूब पे भी सीखो, मुझसे भी सीखो, सब जगह से सीखो भाई। ऐसा नहीं है किसी से भी मत सीखो। मैं तो भाई हर किसी को सब्सक्राइब करके रखा हूँ, छोटा बड़ा जितने भी सब्सक्राइबर हो मैंने सबको सब्सक्राइब करके रखा है, और मैं उनको देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, हर किसी से सीखता हूँ भाई। मुझे अगर अच्छी लग गई ना चीज़ें तो मैं मूवी से भी अपनी चीज़ें उठाता हूँ, मैं तुमको दिखाता हूँ एक चीज़। बस ये लास्ट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ तुमको। देखो, मैंने अभी रिसेंटली कौन सी तो मूवी देखी थी, तो रुको यार वो कॉपी कहाँ गई? भाई मेरे को कॉपियाँ ना बहुत सारी है, मैं कॉपियों के बिना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगती। मूवी देखी जॉन विक, हाँ जॉन विक देखी थी मैंने। तो उसमें लिखा हुआ था, बताया था उसमें कि रूल के बिना हम जानवर बन जाएंगे या हो जाएंगे, जानवर और हम में कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा कुछ। देखो मैंने ये अपनी कॉपी में लिख के रखा। भाई जहाँ से जो कुछ सीखने मिल जाए। मूवी मैं अपनी हर चीज़ें अलग अलग बना के रखा हूँ मैं, जैसे मुझे पर्सनल वाला लाइफ हो गया, ये सब चीज़ मैं भाई कॉपी में लिखता हूँ। मुझे लिखना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, मैं लिखता हूँ, बस हो गया। अब पता नहीं मुझे कितना हेल्प करता है ट्रेडिंग में और लाइफ में तो मुझे बहुत हेल्प किया, ट्रेडिंग में भी करेगा डेफिनेटली करेगा। तो ये चीज़ें